मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के उस बयान को गलत बताया है जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि देश में ज्यादा आबादी की वजह से रेप की घटनाएं अधिक हो रही हैं। सपा सांसद ने ममता के बयान को गलत बताते हुए देश में इस्लामी कानून के तहत सजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वह शरीयत कानून की मांग करेंगे तो इस्लामी फोबिया वाले लोग उछल जाएंगे, लेकिन दुनिया के सामने मिसाल है कि सऊदी अरब में हत्या, रेप और चोरी जैसी वारदातें क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ शरिया कानून है, जबकि हमारे देश में जो कानून है लोग उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। सपा सांसद ने शरिया कानून की पैरवी करते हुए भारत में सख्त कानून बनाने की मांग की है जिसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। डॉक्टर एसटी हसन ने आगे कहा कि रेप की धारा 376 का देश में काफी गलत इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह से लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए अपनी बहन बेटियों से झूठे आरोप लगवाकर इस धारा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं सपा सांसद ने रेप की बढ़ती घटनाओं के लिए सोशल मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर तमाम पॉर्न साइट हैं जिनको देखकर युवाओं में एक विशेष हार्मोन से ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे इस तरह की ज्यादा घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसलिए उन्होंने ऐसी पॉर्न साइट्स को बैन करने की मांग उठाई है। सपा सांसद ने सऊदी अरब के कानून के बारे में बताते हुए कहा कि ऐसी किसी भी आपराधिक घटना के लिए कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, जिसके तहत शुक्रवार के दिन नमाज के बाद सामूहिक रूप से चौराहे पर पहले आरोपी का अपराध पढ़कर सुनाया जाता है, इसके बाद उसका सिर कलम कर दिया जाता है। सपा सांसद से जब यह पूछा गया कि वह सांसद है तो क्या पार्लियामेंट में इस तरह का सवाल उठाएंगे कि देश में रेप करने वालों के लिए शरिया जैसा कानून बनाया जाए, इस पर सांसद ने कहा कि इनके सवाल से देश में हिंदू मुस्लिम तनाव हो जाएगा। आगे डॉक्टर एसटी हसन ने कहा कि भारत में इस्लाम और मुस्लिम के खिलाफ सियासत हो रही, क्योंकि संसद भवन में बसपा सांसद से अभद्रता करने वाले बीजेपी सांसद का कद और बढ़ा दिया गया है। हो सकता है आगे उन्हें मंत्री भी बना दिया जाए। देखिए, जिन देशों की बहुत ज़्यादा आबादी है तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पे मुसलसल रेप भी हो रहे हो। हम इससे एग्री नहीं करते। असल में हम ये जानते हैं कि क्योंकि कानून में कहीं ना कहीं कोई कमी है। जो रेप की घटनाएं होती हैं उनके ऊपर कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए। और अगर मैं ये कहता हूँ कि शरीयत का कानून लागू होना चाहिए तो बहुत से लोग एक एक बारी उछल जाएंगे क्योंकि इस्लामी फोबिया है उन लोगों को। लेकिन ये एग्जाम्पल दुनिया के सामने है कि सऊदी अरेबिया के अंदर रेप क्यों नहीं होते, सऊदी अरेबिया के अंदर मर्डर क्यों नहीं होते, चोरियाँ क्यों नहीं होती। एक इंसानियत के लिए अगर उन कानूनों को लागू कर दिया जाए कि शरीयत के कानून लागू हो जाए तो रेप नहीं होंगे। बहुत सख्त सजाएं हैं उसके लिए। दूसरा ये कि जो इग्नोरेंस है यहाँ पर, इन कानूनों का भी लोग मिसयूज़ कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि कानून सख्त से सख्त हो लेकिन मिसयूज़ ना हो। जिस तरह से आज हम देख रहे हैं 376 का मिसयूज़ कितना ज़्यादा हो रहा है। इस दौर के अंदर लोगों को शर्म और हया ख़त्म हो गई, अपनी बहन बेटियों से दूसरों के ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगवा रहे हैं। दूसरी बात जो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा सोशल मीडिया है, ये पोर्न साइट्स हैं, इनको सख्ती से बैन होना चाहिए। जवान लड़के जब इन चीज़ों को देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, तो बॉडी का एक फिजियोलॉजी है, एक हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के बाद वो इंसान को मजबूर करता है इस एक्ट को करने के लिए। उसको भी साइटें, ऐसी गंदी साइटें सब बंद होनी चाहिए। आप मानते हैं सोशल मीडिया का भी हाथ है? यकीनी तौर पर ये पोर्न साइट्स की और बहुत बड़ा हाथ है। जब चार लड़के, जवान लड़के कहीं खेत में, जंगल में ही वो देख रहे हों और कोई भूली भटकी बेचारी कोई औरत या कोई लड़की आ जाती है तो वो उन लोगों की हवस का शिकार बन जाती है। डॉक्टर साहब, जिस तरह रेप के लिए शरीयती कानून की मांग की गई है, और भी अपराध हैं, तो क्या उसमें भी सज़ाएं कुछ ज़्यादा हैं वहाँ? जी हाँ, कैपिटल पनिशमेंट है और सरेआम होता है। अगर किसी ने किसी को कत्ल करा है तो बहुत जल्द फैसले होते हैं। वहाँ के कानून ऐसे कि आदमी कन्फेस खुद कर लेता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई। आम चौराहे पे लाकर जो नमाज के बाद जुमे की उसका जुर्म पढ़ा जाता है और उसकी गर्दन काट दी जाती है सबके सामने। जब ये मंजर इंसान देखता है तो रूह कांप जाती है। वो वसीयत कर देता है, सबको समझाया था कि ये इस तरह की हरकत कभी ज़िंदगी में करना है। तो आप सांसद हैं कि पार्लियामेंट में इस बार ये सवाल कुछ उठाएंगे, रखेंगे शरीयती कानून वाला रेप के जो आरोपी हैं उनके लिए? क्यों आप हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं इस देश में? ये तो
क्योंकि यहाँ तो लॉजिक तो हो ही नहीं रही है। यहाँ तो अगेंस्ट मुस्लिम सियासत हो रही है भाई, पूरे देश के अंदर अगेंस्ट इस्लाम सियासत हो रही है। भदूरी जी का मामला नहीं देखा आपने? मुसलमान को गाली बकने के बाद और उनके दर्जात बुलंद कर दिए गए, और अब हो सकता है कि वो मंत्री भी बन जाएं सेंटर में। हम किस जगह जा रहे हैं? सियासत अपने निम्नतम स्तर के ऊपर इस वक्त हमारे देश में।